वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट जो है ना ऊपर बढ़ती ही जा रही है, रुक नहीं रही है और बाइंग आती ही जा रही है। आज फिर से मार्केट ने गिरने से मना करा, लेकिन साइंस ऑफ वीकनेस बने हुए हैं, सावधान रहिएगा। फिर से बता रहा हूँ। और कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, गैप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद समझदारी से खेलना होगा। और डेटा कुछ ऐसा बना हुआ है कि अगर गिरावट आती है तो वो काफ़ी गहराती हुई नजर आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि गैप डाउन हो और होते ही फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगे और फिर से आगे बढ़े। सो समझने की कोशिश करते हैं डेटा को क्या कह रहा है डेटा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिर से बढ़ता हुआ नजर आया है, हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ा है पर थोड़ा सा बढ़ा है। 12.76 12.76 पे क्लोज हुआ है। 2.33% 2.33% की बढ़त है। फ्राइडे की बात करें तो 12.47 पे क्लोज हुआ था, आज 12.76 पे। ये अच्छी खासी बढ़त होती है, 2% से ज़्यादा की बढ़त है। बट ऐसी भी खतरनाक लेवल नहीं आ गया कि ये बोले कि मार्केट गिर रही है, लेकिन बढ़ने का मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। और इसका मतलब ये है कि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो धमाल करती हुई नजर आएगी, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। और ऑप्शंस के अंदर में खेल होने वाला है, ये दिख रहा है। बैंक निफ्टी फ्लैट है, निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है और फिर निफ्टी की बात करूं तो वो वीक दिख रहा है। इस तरह से गेम बना हुआ है कि हर तरफ में दौड़ाया जाएगा तो मार्केट में रिटेल को कल धोया जाएगा। सो सावधानी पूर्वक खेलिएगा। वही मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अगर गैप डाउन होता है तो भाई ध्यान से खेलिएगा। गैप डाउन में एकदम जल्दबाजी में सेल मत कीजिएगा, वेट कर लीजिएगा, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल बनने दीजिएगा। अगर गैप डाउन के बाद रिकवरी नहीं आती है तो फिर ये बढ़िया से गिरता हुआ नजर आएगा और फिर आगे 1-2 दिन और लगातार गिर सकता है। इस तरह की मार्केट हो जाएगी। अदरवाइज ये गैप डाउन होने के बाद वापस रिकवरी आएगी और ऊपर की तरफ मार्केट चलती नजर आएगी। डेटा कुछ इस तरह से बना हुआ है। बाकी ऑप्शन चेंज का डेटा चेंज होता हुआ नजर आएगा, वो मैं टेलीग्राम पे बता देता हूँ यार। जो चेंज होगा सुबह वो तो मैं उसी टाइम बता पाऊंगा, है ना। सो अकॉर्डिंगली इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। खुद सीखना चाहते हैं भाई, नीचे उसके कुछ लिंक्स भी दे रखे हैं मैंने वीडियोस के। कैंडल स्टिक का वीडियो है, साइकोलॉजी का है, ऑल दोस थिंग्स यू कैन यूज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में। और बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं, लाइव क्लास आना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होने पर लाइव आकर सिखाऊंगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करूंगा टू बेस्ट ऑफ माय लेवल्स एंड कैपेसिटी। आइए बाकी डेटा देख लेते हैं। देखिए आज जो है विक्स का बता दिया आपको, बढ़ता हुआ नजर आया। उसके अलावा सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती धमाल करती हुई नजर आई और आज फिर से बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1283 हो गई, यानी कि अच्छे से बाइंग हुई है। ये 1283 शेयर्स जो आज बढ़ रहे हैं, फ्राइडे को 841 रह गए थे, गिरावट आई थी, लेकिन आज फिर से वापस बाइंग आती हुई नजर आई। अब गिरने वाले शेयरों की गिनती जो है फ्राइडे को 1285 थी, वो कम रहकर आज 886 रह गई। और अगर इस तरह से बात करें तो आज जो निफ्टी है वो क्लोज हुआ है 20,969 पर। 21,000 को पारी कर दिया था आराम से और अब बहुत नज़दीक है उस लेवल से जहाँ से अगर गिरावट आनी है तो वो आ सकती है, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा उसके हिसाब से चलिएगा तो आसानी रहेगी, ठीक है। 20,969 पे आखिरी ट्रेड हुआ था, लेकिन अभी जो सेटलमेंट की निफ्टी की वो आ रही है प्राइस, वो करीब 20,997, ऑलमोस्ट 21,000 आ रहा है, ठीक है। और जो बढ़त है वो करीब 27 पॉइंट की है और 0.13% बढ़कर निफ्टी बंद हुआ है। हालांकि जो गेम है वो आज 102 पॉइंट का था। हाई और लो की बात करें तो लो मारा 20,923 का और हाई मारा 21,026 का, दोनों के बीच में बंद हो रहे हैं। सो ना हम अभी मार्केट में ये कह सकते हैं कि ताकत है ना है। और डोजी बना हुआ है, चार्ट पे दिखाऊंगा, वो भी बहुत ज़रूरी है, समझिएगा। 3 जगहों पे एक साथ एक ही गेम चल रहा है। सो गेम तो बड़ा होता हुआ नजर आएगा, कुछ है जो प्लानिंग है वो समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बाकी का डेटा देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी जो है वो 47,314 पे क्लोज हुआ है, 52 पॉइंट्स का गेन है, दैट इज 0.11%। हालांकि गेम जो हुआ हाई और लो के बीच में 401 पॉइंट का था। लो जो आज मारा इन्होंने 47,186 का मारा और हाई जो मारा 47,588 का मारा। लेकिन अब गेम कहाँ छुपा हुआ? देखिए आज जो है सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, एक भी सेक्टर ग्रीन रेड में नहीं है, सब ग्रीन में। और टॉप सेक्टर जो बढ़ने वाले थे वो कौन सा सेक्टर था? आज मीडिया सेक्टर में सबसे बड़ी बढ़त थी, आज 1.28% बढ़ता हुआ नजर आया। और उसके अलावा मेटल सेक्टर और नेक्स्ट 50 और स्मॉल कैप भी बढ़ते हुए नजर आया, 1% या उससे थोड़े ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आया। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर जैसे मैंने बताया ग्रीन में ही थे। सो आज अच्छी खासी बढ़त थी। और दूसरी बात जो सपोर्ट में है, स्ट्रांग है, वो क्या है कि भाई देखो आज जो है ना क्रूड, सिल्वर, गोल्ड, USD/INR सब रेड में है, यानी कि इक्विटी मार्केट में पैसा आना आराम से आ सकता है, जहाँ से निकाला जा रहा है वहाँ से दिख रहा है। तो क्रूड तो गिर ही रहा था, काफ़ी टाइम से डाउन था। सिल्वर भी थोड़ा कमज़ोर हो गया है अभी 72,183 पे, पर अभी ये ऐसे लेवल पे जहाँ से ये वापस बाउंस बैक कर सकता है। गोल्ड 61,515 पे है, उसकी गेम अच्छी खासी
स्ट्रॉन्ग वाली ही है, ये वापस ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आज रेड में है, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है यहाँ से पैसा निकाल कर इक्विटी मार्केट में डाला जाए। और ये जो है सिंपल रिवायत मानी जाती है कि अगर इक्विटी मार्केट में बढ़त आती है तो गोल्ड गिरता है, या गोल्ड में बढ़त आती है तो इक्विटी मार्केट के लिए नुकसानदेह होता है। और क्रूड इकोनॉमी को हिट करता है, सो क्रूड के बढ़ने पे हमारी इकोनॉमी गिरती है, और इकोनॉमी के गिरने से ऑब्वियसली मार्केट गिरती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर। और सिल्वर जो है वो हमारे आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, तो उसका इंडिकेशन यहाँ से निकलता है। सो कुल मिलाकर मतलब जो मैं बता रहा हूँ आपको वो शॉर्टकट में ये है कि ये सब साइंस ये हैं कि मार्केट और बढ़ना चाहती है, लेकिन डेटा तो कुछ और कह रहा है। डेटा क्या कह रहा है? डेटा ये कह रहा है, या पहले चार्ट्स पे चलते हैं। डेटा ये कह रहा है कि देखिए निफ्टी और फिर निफ्टी की बात करें, एक तो यार आज ना एफआईएस का डेटा नहीं आया, वो लेट हो गया, उसको भी देख लेते हैं, बट अभी भी नहीं आया डेटा। तो ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, देखिए फिन निफ्टी जो है ना वो फ्लैटिश सी है, फिन निफ्टी जो है वो नेगेटिव सा है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो पुट में राइटिंग कम हुई है और कॉल्स की तरफ ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ये गैप डाउन करते हुए नजर आएंगे। अगर वहीं बात करूँ मैं निफ्टी की, तो निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही है, ये दिखा रहा है कि मैं तो नीचे नहीं गिरना चाहता हूँ और मैं तो ऊपर जाऊँगा और ऊपर जाऊँगा। हालांकि अभी फिलहाल में भी साइडवेज होकर रुक सकता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो ऑप्शन चेन बता रही है, ऑप्शन चेन बता रही है कि भाई कहीं भी ले जाओ मैं तो तैयार हूँ। हालांकि थोड़ा सा पुश जो है वो कॉल साइड पे ही है, मतलब थोड़ा सा चांसेस हैं कि और ऊपर जाते हुए नजर आए, लेकिन फिर निफ्टी तो नीचे जाने की तैयारी करके बैठा है। और उसके अलावा सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा खेल चल रहा है वो है मिड कैप निफ्टी में। भाई ये तो रुक ही नहीं रहा, ये तो लंबी रेस का घोड़ा, कितनी लंबी रेस चलने चला है पता नहीं है, रुकेगा कहाँ पे, रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो इसके अंदर सब जगह डेटा तो ऐसा बना हुआ है कि स्ट्रेंथ के साइन दिख रहे हैं, लेकिन जो कैंडल्स बनी है इनको समझ लेते हैं। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कैंडल्स क्या है। देखिए ये है निफ्टी बैंक, और अगर हम इसकी डेली कैंडल देखें तो आज जो बना है उसको कहते हैं डोजी। और ये डोजी जो है इसको ग्रेवयार्ड डोजी कह सकते हैं, आप इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं, जैसा भी आप ठीक समझें। दोनों का मतलब होता है बियरिश साइन। और ऊपर से मेरी कैंडल स्टिक की अगर आपने वीडियो देखी है तो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इतना बड़ा विक है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर ले जाना चाहते थे उनको धकेला गया नीचे की तरफ। लेकिन स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि भाई प्रीवियस हाई या प्रीवियस रेजिस्टेंस जो थी उसके ऊपर क्लोज हुए हैं, और ये अभी भी बियर्स के कंट्रोल में नहीं आई है मार्केट, ये बात साफ है, ठीक है। लेकिन ये साइन ये है कि बियर्स बहुत जोर लगा रहे हैं और वही अभी जीतते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जीते नहीं हैं। निफ्टी की बात करें, निफ्टी सेम टू सेम पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें डोजी दूसरे टाइप का, और ये 5 दिन से, पिछले 4 दिन से लगातार डोजी बना रहा है। हालांकि डोजी बना रहा है, मगर अच्छी बात यह है कि ये लोअर हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, ठीक है। अगर आप देखें इसको तो यहाँ पे इसने जो लो मारा था उससे ऊंचा हाई हायर लो मारा, फिर उससे ऊंचा हायर लो मारा। हाई की बात करें तो यहाँ जो मारा था इसने 7 दिसंबर को, फिर उसके बाद 8 दिसंबर को उससे हायर हाई मारा, और उसके बाद हायर हाई, और उसके बाद क्लोजिंग भी ऊपर ही दे रहा है। तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं, ये बता रहा है कि मार्केट और ऊपर जाना चाहती है। अब अगर बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी ने भाई बिल्कुल कंप्लीटली ग्रेवयार्ड डोजी या इन्वर्टेड हैमर कह लीजिए बना दिया है। और अब अगर ये यहाँ पर साइडवेज रहती है और कल की मार्केट में एक लंबी सी रेड कैंडल आ जाती है तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाएगा, जो कि ये काफ़ी टाइम से बनाता है, उल्टा करता है, कन्फ्यूजन है, जोर लगता है, मगर ये पार नहीं कर पा रहा है। पिछले 5 दिन से लगातार ये मार्केट यहीं की यहीं चल रही है। आज की बात करें तो आज इसने कोई मूवमेंट नहीं दिया है। आज इसमें कॉल्स भी और पुट भी दोनों गिने, जबकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आया, जिसका मतलब ये होता है कि ऑप्शंस में प्रीमियम इन्फ्यूज होने चाहिए थे, लेकिन कल एक्सपायरी है, सो ऑब्वियसली इसकी कॉल्स भी और पुट भी दोनों अच्छे से रेड में बंद हुई हैं। सो ये तैयारी है और ये खेल बड़ा होने वाला है, ठीक है। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो मिड कैप निफ्टी को भी देख लीजिए। देखिए मिड कैप निफ्टी तो भाई बता रहा हूँ लंबी रेस का घोड़ा, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, एक रेड कैंडल भी आती है तो अगले दिन वो उससे बड़ा ऊपर का गैप अप लेकर ऊपर जाता है, लेकिन बना ये भी डोजी रहा है, मतलब जोर तो लग रहा है दोनों तरफ से। और अब इस सब के ऊपर एक बड़ी बात बता देता हूँ। तो देखिए जो FIS है ना, ये जनरली 20 तारीख के बाद छुट्टी पे चले जाते हैं दिसंबर के महीने में, ठीक है। इनके यहाँ पे क्रिसमस और वो न्यू ईयर वो सब चलता है, फिर इसके बाद 2-3-4 तारीख को वापस लौट के आते हैं। सो गेम जो होना है ना वो जल्दी होने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा। दूसरी बात बताता हूँ आपको, इनका जो पहले हर बार बाइंग आई है, जो कि इनकी अभी फिर से बाइंग आ रही है काफ़ी टाइम से, इस महीने नवंबर का मंथ इन्होंने 5600 करोड़ के करीब की बाइंग करके क्लोज करा है, और दिसंबर मंथ में लगातार बाइंग कर रहे हैं अभी तक। तो इनकी जो स्टोरी बनती है ना वो ये बनती है कि 15 तारीख तक ये बाय करते आए हैं। जब पिछली बार भी इन्होंने खेल खेला था तब इन्होंने कई बार ये 2 बार दिखा चुके हैं अपनी बाइंग, और उसके अंदर में ये दिखाया है कि 15 तारीख तक बाइंग करते हैं, उसके बाद 16 तारीख से या नेक्स्ट वीक जो भी शुरू होता है वहाँ से ये सेलिंग करनी शुरू कर देते हैं, और फिर मार्केट रुकती नहीं है और धड़ाम से गिरती है। सो इस बात का भी खतरा बना हुआ है। सो मैं बार बार समझा रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को सावधान रहिएगा। और अगर इन्वेस्टर है तो फिर बता रहा हूँ, ये टाइम नहीं है बाइंग का। वेट, कीप योर कैश
हैंडी, डोंट जंप इनटू इट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा लेवल्स की कि कैसे ट्रेड करना है और कहाँ पे ट्रेड करना है। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्रेड करना है, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो अच्छा यार वो शॉर्टकट में अगर वो बता दूं आपको, मैंने सिटी यूनियन बैंक दिया था, आज फिर ऊपर चलता हुआ नजर आया, हालांकि अभी बहुत दम से ऊपर नहीं गया, लेकिन इसने जो टारगेट दिया था हमारा वो तो आज अचीव कर दिया। 61 का टारगेट मारा था, आज ये वहाँ मार कर फिर नीचे थोड़ा सा कूल ऑफ होकर बंद हुआ है। तो होप आपने पैसा बना। बाकी आज के लिए मैं कोई शेयर नहीं दूंगा यार, अभी रुक जाइए, थोड़ा सब्र रखिए, बहुत सारे शेयर दूंगा और मेरे शेयर कैसे चलते हैं वो आपको पता ही है। सो इंतज़ार कीजिए, 2-4 दिन मार्केट क्लियर कर देगी, फिर बहुत बढ़िया होगा। अब कल के लिए कैसे ट्रेड करना है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 स्पॉट की बात करें, फ्यूचर्स नहीं है। सो भाई अगर बाय करना है तो 21,1020 को पार करने दीजिए, तभी के बाद बाय कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ली कैंडल जो बनी है लास्ट वाली, बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा था, बट भाई अभी भी मार्केट नॉट इन दी हैंड्स ऑफ बुल्स है। अभी फिलहाल पैसा उस हिसाब से लग नहीं रहा कि ये और बढ़े। हम टॉप पे बैठे हैं, यहाँ पे शॉर्ट करना भी समझदारी नहीं होती। सो वेट कीजिएगा। कौन से ऊपर का लेवल बता दिया आपको 20,010-20 के आसपास, और नीचे का लेवल बता रहा हूँ 20,968 से 20,950 का लेवल। ये जब तक टूट ना जाए तब तक सेल भी मत कीजिएगा, समझदारी होगी। तो फिर करें क्या? तो करना ये है कि भाई जब तक इस रेंज में रहे स्कैल्पिंग कीजिए। ठीक है, इसी रेंज को पकड़िए, नीचे छुएगी तो ये ऊपर जाएगी, ऊपर छुएगी तो नीचे जाएगी, वो भी तब जब ये पहली 1 घंटे की कैंडल या 1 घंटे की ट्रेडिंग कर चुका हो, यानी कि कल 10:30 बजे या 10:15 बजे के बाद ये गेम कीजिएगा। अब अगर इससे बड़ा गेम होना है तो ठीक है, उससे पहले ही खेल हो जाता है, तो क्या करना है? तो भाई अगर देखिए मार्केट चली जाती है ऊपर 21,010-20 के ऊपर, तो आप इसको फिर बाय करिए और इसको 21,008 का स्टॉप लॉस लगाइए। 21,000 या 21,008 के आसपास मार्केट फिर नहीं आएगी। अगर ये ऊपर जा रही है तो फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, मैंने जो लेवल्स दिए थे वो आपको भाई देखिए ये दिया था 21,026-27 का, ये वहाँ जाकर अटक गया है और वहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है अभी तो फिलहाल। ठीक है, और अगर इसको पार करेगा तो मैंने वीकली वीडियो में बता रखे हैं लेवल्स कि ये फिर दौड़ता हुआ नजर आएगा और सीधा ऊपर 21,170 के लेवल है, यहाँ तक ये दौड़ सकता है। ठीक है, हो सकता है, दम दिख रहा है मार्केट में, लेकिन पैसा लगाना पड़ेगा। कौन लगाएगा? अगर FIs लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रहे हैं तो फिर ये नहीं जाएगा। अब बात करते हैं नीचे की, मतलब आपको 20,010-20 के ऊपर चली जाए, मार्केट में एंट्री मारिए, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और करते जाइए। 170 का टारगेट है, वहाँ तक जा सकती है। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे की अगर हम बात करें तो भाई देखिए मैंने पहले बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 20,970 से 950 का एरिया। इसमें तो बिल्कुल ट्रेड मत लेना भाई, स्कैल्पिंग भी मत करना वरना ट्रैप हो जाओगे। इसको पार कर जाए तो फिर आपको सेल का ट्रेड लेना है। तो अगली सपोर्ट जो है वो 20,928 पे आती है, फिर उसके बाद नीचे आते हुए 20,870 यहाँ तक आती है। और अगर कहीं 20,850 को तोड़ दिया तो फिर ये और बढ़िया से गहराती नजर आएगी, फिर ये बियर्स के कंट्रोल में चली गई है मार्केट, ऐसा मान लीजिएगा। फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा। अगला जो लेवल आता है हालांकि 20,810 है और उसके बाद 810 से मतलब 790 का 95 का एरिया है। यहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर आया निफ्टी स्पॉट तो बाउंस बैक कर जाए, लेकिन अगर नहीं करा तो फिर ये फिर फॉल बढ़िया से दिखाएगा और 20,700 तक के लिए मार्केट खुल जाएगी। हालांकि कल ही होता हुआ नजर नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन फिर भी फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड क्विकर, मैंने हर बार बताया, तो ध्यान रखिएगा इन लेवल्स का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए क्रिटिकल लेवल जो है इंपॉर्टेंट वाला वो है 47,250। इसके ऊपर है तो भाई बाय का ही सोचिएगा, सेल का मत सोचिएगा। बाय ऑन डिप्स है, इसमें ट्रैपिंग हो रही है, खेल बड़ा होने वाला है। अब अगर 250 के ऊपर है तो कहाँ तक बाय करके जा सकते हैं भाई? देखिए इंपॉर्टेंट लेवल 47,326 है, और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 47,470 के आसपास आती है, इसको भी ये पार करता नजर नहीं आ रहा। 470 से लेकर 570-80 का एरिया है, ये भाई रेजिस्टेंस का काम करेगा। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक जाता है तो यहाँ से वापस रिवर्सल ले ले। और कल दोनों तरफ के गेम आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, सो बी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ तक आए और फिर नीचे गिर जाए, या हम पहले नीचे गिर जाएं फिर वापस आएँ और यहाँ तक भी पहुँच जाएँ, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो सावधान रहेगा। तो लेवल हो गया 47,590 के ऊपर अगर जाए तो फिर ये भैया लंबा जा रहा है। मैंने टारगेट्स बताए थे आपको, फिर तो ये 48,000, 48,850, 48,500, फिर 850 और फिर 50,000 तक भी चला जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, मंथली वाली में बाय कीजिएगा और होल्ड कीजिएगा। अब अगर बाय के बाद सेल की बात करें तो भाई बैंक निफ्टी में सेल कब बनता है? नीचे अगर आता है तो 47,250 के नीचे आ जाए तो ये भाई सेल बन गया, फिर इसको बेचिए, फिर ये ट्रैप नहीं करेगा, फिर ये नीचे जाएगा, प्रोवाइडेड
ये गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर गैप डाउन इसके नीचे हो जाता तो इसको मान लीजिएगा रेजिस्टेंस ये यहाँ तक आएगा और फिर वापस गिरेगा, ऐसे चांसेस बन सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे जाता है और 255 को तोड़कर, तो सेल के ही ट्रेड देखने, और अगर इसके नीचे खुल जाता है तो भाई फिर ये बाय ऑन डिप्स नहीं, ये सेल ऑन राइज की मार्केट हो सकती है, सावधान रहिएगा। अब अगर इसने इसके नीचे तोड़ दिया तो फिर लेवल क्या हुआ इंपॉर्टेंट, फिर 47,110, उसके बाद फिर 47,000 और 47,000 को तोड़ देने के बाद 46,850 से 930 का एरिया, ये एरिया है जहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर प्राइस आती है, बैंक निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो ये बाउंस करेगा। और अगर नहीं बाउंस करा तो फिर ये नीचे चला तो फिर बड़ी बात होगी। बाउंस नहीं करेगा तो यहाँ पे साइडवेज भी जाएगा यार, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना समझदारी होगी। और नए और नए प्राइस एक्शन का इंतजार कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लीजिएगा। और वो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कि जैसे चलेगा उसके हिसाब से बताऊंगा। उसके लिए आप चाहें तो यार टेलीग्राम पे आ सकते हैं, अगर आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए। नहीं तो आप प्राइस एक्शन को समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाकी मैंने बताया आपको वीडियोस डिस्क्रिप्शन में, डू वॉच देम एंड लर्न। और यहाँ नहीं तो जहाँ से भी सीखने को मिले सीखिए, सीखते रहिए। और अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो भाई फ्री में सीखना चाहते हैं तो 1000 सब्सक्राइबर होने पर तैयार रहिए, लाइव क्लास दूंगा विद क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो अब इसके बाद नीचे का लेवल है 46,850 के आसपास, इसको तोड़ा इसने तो फिर 46,800 और फिर 46,730 और फिर उसके बाद फिर 46,640 और उसके बाद 46,500 तक बैंक निफ्टी ओपन है, नीचे जाने के लिए तैयार हो जाएगा अगर वो लेवल नहीं बचता है। और उसके बाद नीचे 46,306 और उसके बाद फिर जो बाउंस की प्रोबेबिलिटी बनती है वो 46,060 पे बनती है अगर नीचे आता है तो। हालांकि अभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा चांसेस हुए भी तो 47,000 के आसपास आकर या 46,930 से 46,850 के एरिया में मैक्सिमम बैंक निफ्टी अगर आया तो यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। कल के लिए अगर बात करें, फिर निफ्टी की बात करते हैं, ये है चमत्कारी वाला एरिया, इसका भाई ध्यान रखिएगा। ये अभी फिलहाल जहाँ पर है ये जीरो लाइन पे है, ठीक है। कल बंद हुआ था, आज भी वहीं बंद हुआ है, गेम रेडी हो रही है और ये खेलेगा। तो भाई 21,200 के नीचे, 220 के नीचे, 210 से 20 का एरिया डोंट ट्रेड, 20 के नीचे है, 2010 के नीचे है तो सेल कीजिए। और फिर ये अगर सेल करते हैं आप तो 21,180, फिर 21,136, 21,085 एंड 21,000 से 20,990 तक के लेवल्स हैं जिन्हें ये अचीव कर सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा इन लेवल्स पर, खास तौर पे ध्यान रखिएगा प्राइस एक्शन में अगर कोई चेंज आता है या रिवर्सल के चांसेस आते हैं तो वो यहीं पे दिखेंगे। इन जगहों पर तैनात रहिएगा, सख्त रहिएगा, ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन एग्जिट करिएगा अगर आप पुट की साइड में हो, अगर रिवर्सल आता हुआ नजर आए। नहीं तो टेलीग्राम पे रहिएगा, कोशिश होगी, अगर मुझे समझ में आया तो ज़रूर बताऊंगा। बाकी इसके नीचे की अगर बात करूँ 20,990 के नीचे, तो वो जाने से पहले मार्केट यहाँ रुकनी चाहिए। अगर इसको नीचे भी जाना है तो यहाँ पर अपने सारे प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा अगर आप हो तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि या तो रिवर्सल या फिर साइडवेज बिफोर मूविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन या कंसोलिडेशन यहाँ पर होता नजर आएगा। अब ऊपर की बात करते हैं, अगर ऊपर की बात करूँ तो 21,233 अगर इसको पार कर लिया तो भाई ये अटकता नजर आएगा 21,270 और उसके बाद अगर ये इसको पार कर गया तो असल में एक्चुअली 301 भी है लेवल, बट मेरे को लगता नहीं वहाँ रुकेगा। 321 भी है लेवल, मुझे लगता है वहाँ भी नहीं रुकेगा, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। क्योंकि अगर ये यहाँ से पार जाता है तो जो टेक्निकल्स कह रहे हैं उसके मुताबिक फिर लेवल जो निकलता है वो 21,452 का लेवल मैंने खींचा हुआ, यहाँ तक फिर निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है। कल क्या 250 पॉइंट की मूव, 200 सवा 200 पॉइंट का मूव आ जाएगा फिर निफ्टी में, भाई कोई बड़ी बात नहीं अगर आ जाए तो, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर काफ़ी टाइम से मूव्स नहीं आए। कौन सा एरिया? बैंकिंग वाला। तो अगर बैंक चलने लगते हैं तेज़ी से, HDFC बैंक से खेला जाता है और ICICI बैंक भी बढ़ने लगता है तो भाई ये तेज़ी से चलेंगे। ये वो बैंक हैं, HDFC बैंक काफ़ी टाइम से ठंडा पड़ा हुआ है, आज फिर ये थोड़ा सा गिर कर ही बंद हुआ है। हो सकता है ये तैयारी हो कि कल अगर फिर निफ्टी गिरने लगे तो वहाँ पे बाइंग आती हुई नजर आए तो उस पर नज़र रखिएगा। उसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ और कोटक महिंद्रा बैंक, ये स्पेशल कंट्रीब्यूशन है फिन निफ्टी सर्विसेज में, इन पे नज़र रखिएगा, ये खेल करते नजर आएंगे। बाकी भाई मिड कैप निफ्टी 10,026 का लेवल दिया था मैंने जब हम 9,000 पार कर रहे नहीं थे, छूने वाले थे कि अगर इसने 9,000 के ऊपर क्लोजिंग देती तो ये वहाँ तक जाएगा, तो भाई छू दिया इसने आज। अब इसके ऊपर कहाँ जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो लेवल नज़र आ रहा है अगर इसके ऊपर जाता है तो भाई ये बहुत बड़ा लेवल है। तब ये मतलब 10,850, मैं यहाँ से 800 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मगर मुझे खुद भी हजम नहीं हो रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग, झूठ नहीं बोलूँगा। सो भाई सावधानी पूर्वक खेलिएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो चुका है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होनी थी वो हो चुकी है। अगर आप बोलें तो ये करीब करीब 6 दिसंबर से अभी तक
एक छोटी सी रेंज में ही घूम रहा है। ऊपर में अगर बात करूं तो 10,027 को छुआ इसने, और नीचे की बात करूं तो 9,900 को छुआ, और इसी के बीच में घूम रहा है ये 6 दिसंबर की सुबह से। सो भाई ये एरिया को अगर पार करेगा किसी भी तरफ तो बड़ा ट्रेड मिलेगा। उसके अलावा जो लेवल्स हैं वो 10,026 अगर पार होता है तो भाई बाय में बैठ जाइए। इनफैक्ट 10,030 तक का इंतजार कर लीजिएगा, इसी को स्टॉप लॉस बनाइएगा, राइट कीजिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। और अगर नीचे आता है तो भाई 9,975 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे सेल बनता है, इसके नीचे आया तो फिर 9,911, फिर उसके बाद 9,798 से 90 का एरिया, और उसको तोड़ दिया तो 9,687, और उसके बाद 9,620। ये सारे लेवल्स हैं जो आते हुए नजर आएंगे। और अगर इसको सपोर्ट लेनी है तो वो 9,520 से 495 का एरिया है। यहाँ पर आकर प्राइस ज़रूर रुकेगी। अगर ये फॉल भी आता है तो ये वो जगह है जहाँ से बाउंस के चांसेस बनते हैं। हालांकि 9,687 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पर भी नज़र रखिएगा। With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सीखना चाहते हैं तो 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवाइएगा, एंड आई विल बी थैंकफुल फर्दर। बाकी आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। God bless us all. See you in next video.